नमस्कार, चुनावी दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अजय कोहली। लगातार हम आपको चुनाव की हलचल दिखा रहे हैं और ग्राम पंचायत में जाके वहां के जो उम्मीदवार हैं, साथ ही वो जनता जो इस चुनाव का आनंद ले रही है, उनसे बात कर रहे हैं और जान रहे हैं। और जो चुनाव में प्रत्याशी हैं वो किन वादे और दावों के साथ जा रहे हैं वो भी जान रहे हैं। आज हमारे साथ झारपुड़ी से आज़ाद ठेकेदार जी मौजूद हैं, जो कि अब की बार यहाँ से पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं और साथ में किस तरह का समर्थन उनसे मिल रहा है वो जानते हैं। जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले कि आप राजनीति में क्यों आए वो जानना चाहेंगे। पहली बार आप चुनाव लड़ रहे हैं। आपका सबसे पहले आपका यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम से। राजनीतिक में मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ के जो पंच सरपंच बनते हैं वे सही काम नहीं कर पाते हैं। जी। मैं अगर मेरे को ऊपर वाले ने मौका दिया तो इंशाल्लाह मैं ईमानदारी और सच्चाई के साथ काम करूँगा और अपने जो गाँव में पूरा कार्य कराऊँगा। बात करें यहाँ समर्थन की, तो समर्थन किस तरह का मिल रहा है यहाँ के समाज, यहाँ के सरदारी? अल्लाह का शुक्र है, समर्थन छोटे बड़े भाइयों का सबका बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है जी। सबका मेरे साथ है, मेरे ऊपर प्यार है सबका। एक मिनट। एक्स सरपंच गना जी, एक्स सरपंच जुम्मा जी, एक्स सरपंच अहमद, एक्स सरपंच एक दादा इलियास साहब खां, सुलेमान, अब्दुल रहमान, डियो साहब, दीना, इस्माइल, सभी बुजुर्ग मेरे साथ दे रहे हैं। सभी का आशीर्वाद है मेरे ऊपर। मेरे से किसी को कोई एलर्जी नहीं है। सभी मेरी अच्छाई का नाम लेते हैं और ना ही किसी को मेरे से दुश्मनाई है। बात करें आपके वादे क्या हैं, जो यहाँ के विकास कार्यों की बात करें तो वो नहीं है यहाँ के विकास, और यहाँ पे जो गलियाँ हैं, सड़कें, उनमें पानी भरा हुआ, तो किस तरह देखते हैं सारे कार्यों को? ये मेरा वादा है, अगर ऊपर वाले ने इंशाल्लाह मौका दिया, एक भी गली कच्ची नहीं छोड़ूंगा, नाली पक्की बनाऊंगा और पानी की निकासी के लिए अच्छा प्रबंध करूंगा। जितना हो सकेगा ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूंगा। मतलब गरीब आदमियों को जितना भी हक मिलता है वह उन तक पहुंचाऊंगा। जी, बाकी क्या अपील करोगे जनता से? आने वाले वक्त में कैसे वक्ता को चुने और साथ में कैसे प्रत्याशी को? अगर ऊपर वाले ने मेरे को मौका दिया तो मैं पूरे गाँव को इकट्ठा करूँगा और सबको एक साथ लेके चलूँगा, चाहे कोई गरीब है अमीर है, सबको बराबर इज्जत दूंगा। जी, धन्यवाद। ये आज़ाद जी थे, जो कि अब की बार चुनावी मैदान में हैं। उनका कहना है कि सर्व समाज से मुझे यहाँ समर्थन मिल रहा है और सबका यही कहना है कि हम आज़ाद जी को आगे लेके चलेंगे। हमारे साथ जी, आपका नाम सर? मेरा नाम एक्स सरपंच जुम्मा है जी। लगातार जो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो एक्स सरपंच रहे हैं वो अब की बार आज़ाद जी के ही साथ हैं। इस वक्त में फिलहाल इसके साथ में मेरे ख्याल में 8-7 सरपंच पुराने हैं और ब्लॉक समिति के मेंबर भी हैं। जिला परिषद वालों का भी हमारे साथ पूरा समर्थन है और 36 बिरादरी का समर्थन है, चाहे वो कुम्हार है, चाहे हमारा हरिजन है, चाहे SC है, चाहे BC है, कोई भी है। छोटे बड़े भाई सब मिलकर इसको समर्थन दे रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं है। चाहे कोई अफवाह पे किसी के मत जाए, हम इंशाल्लाह इसको बढ़िया वोटों से जिताएंगे। सरपंच साहब, लगभग कितनी वोट आप इनको दिला पाएंगे? हम इसको कम से कम 1000 से पार वोट दिलाएंगे इंशाल्लाह। और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। लगातार जो देख रहा हूँ, जो एक्स सरपंच यहाँ के रहे हैं वो अब की बार आज़ाद जी के ही साथ हैं। बाबा, कितनी वोटों से जिताओगे अब की बार अपने सरपंच को? देखो, ये तो मैं दावा नहीं कर सकता कितनी वोटों से जीतेगा, बाकी इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है। और हमारा जो असल मिशन है ये है कि गरीब और अमीर का इलेक्शन हो रहा है। ये हम तो गरीब को उठा के चल रहे हैं अपने साथ जितना भी हो सकेगा और न्याय दिवाएंगे। रहा फिर बनने का सवाल, फिर सरपंच तो एक ही होता है गांव का, दो तो बनते नहीं। फिर किसी से कोई मतभेद हमारा किसी तरह का भी नहीं है और आराम से, प्यार से, इज्जत से इलेक्शन लड़ना हमने सीखा है। धन्यवाद। युवा भी हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को, किसके साथ आप चल रहे हैं? जी, इंशाल्लाह आज़ाद सरपंच ही बनेंगे इस बार। हमने देखा है कि कई बार सरपंच बन जाते हैं, कोई भी रास्ता नहीं बनवाता है। देख लीजिए, आप यहाँ से निकल के आए होंगे, कई रास्ते कच्चे पड़े हुए हैं, पानी भरा हुआ है। इस बार इंशाल्लाह हमारे आज़ाद सरपंच जीतेंगे और सभी पक्के होंगे रास्ते। जी, सभी को ये उम्मीद है कि जो यहाँ के विकास कार्य हैं वो कहीं ना कहीं आज़ाद जी ही यहाँ से उनको करवा पाएंगे। जी, किस तरह देख रहे हैं इस चुनाव को? आज़ाद जी के साथ चलने लगभग कितने वोट आप उनको दिला पाएंगे? हमारा जो अंदाजा है कम से कम 1000 प्लस रहेगा आज़ाद भाई के लिए और सभी का समर्थन है, चाहे युवा है, बुजुर्ग है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, सबका, हर वर्ग का आज़ाद भाई को समर्थन है। आज हमने नॉमिनेशन जमा किया है और पूरा समर्थन है हमारा वहाँ पर भी। और हमने ये किया आज़ाद भाई से पहले कहा है भाई, हम आज़ाद भाई कोई ज़रूरत नहीं थी इलेक्शन लड़ने की, माशाल्लाह ठेकेदार है, लेकिन जो भी सरपंच आपसे पहले बनते आए हैं, पहले तो इतना फंड नहीं आता, अब फंड इतना आता है, सबको डकार गए।
गांव में विकास नाम कोई एक ईंट तक ना लगी, कोई जोड़ की सुविधा नहीं, पानी की निकाले के लिए कुछ नहीं है। तो हमने आज़ाद भाई को इसलिए चुना है सभी ने मशवरा करके कि भाई हमें गांव को डेवलप करना है, गांव की जो गंदगी है उसे ख़त्म करना है। टॉयलेट की सुविधा है, टॉयलेट के एक टॉयलेट नहीं बनाई गई पंचायत किसी को, और जो सरपंच खा गए। सरपंच खा गए। और जो मनरेगा का पैसा था, किसी को एक पैसा किसी आम आदमी नहीं दिया, न मनरेगा कोई काम हुआ गांव में, कहीं ना कहीं गांव में विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ बिल्कुल। जब से पहले यहाँ प्रत्याशी चुने गए थे वो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। बहुत ज़्यादा। ये जो आज़ाद जी के साथ चल रहे हैं उनको आगे लेकर चल रहे हैं, और अब की बार वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम आज़ाद जी को यहाँ से आगे निकालेंगे और जिताएंगे और अच्छे से विकास कराएंगे। अब हमारे साथ लगातार बने रहिए, हम इसी तरह आपको पंचायती चुनाव का रंग दिखाते रहेंगे और वो जनता भी आपको लगातार दिखाते रहेंगे जो इस प्रचार चुनाव का आनंद ले रही है। धन्यवाद। आपको बताएं कि हम इस वक्त झारपुड़ी में मौजूद हैं, ये ग्राम पंचायत है, और यहाँ आप देख सकते हैं कि जो रास्ता है उसकी दुर्दशा क्या है। हालात आप देख सकते हैं कि यहाँ से निकलना दुश्वार है। जो यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग हैं उनको कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा होगा, साथ में जो इस गली इस रास्ते से निकलता होगा उनको भी कितनी दिक्कतें हो रही होंगी। साथ में हम आपको बता दें सबसे बड़ी बात कि जो इस गांव के व्यक्ति हैं, इस ग्राम पंचायत के व्यक्ति, जब वो वोट करें तो कम से कम एक बार इसको ज़रूर देख लें कि जो आपका ये विकास करा पाए, जो आपका ये गली बना पाए, उसको आप वोट करें। और एक बात हम आपको बता देते हैं कि जब पंचायती चुनाव आते हैं तो कहीं ना कहीं दावे वादे और उसी के साथ पक्ष विपक्ष पर बातें उठाई जाती हैं। तो अब आज़ाद जी जब यहाँ से लड़ रहे हैं तो उनका सबसे पहला मकसद यही रहा है कि हम इस रास्ते को, जो हमारे सामने रास्ता है वो बना नहीं है, इसीलिए और विकास कराने के लिए ही हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी रास्ते को पक्का करवाने के लिए हम चुनाव में आए हैं। जी अजय जी, क्या कहना चाहेंगे इस रास्ते के लिए, कितनी समस्याएं आपको हुई है? ये जो अब से पहले सरपंच था, इस ग्राम पंचायत के लिए कम से कम 2.5 करोड़ रुपए की राशि मिली है और उन्होंने इस रास्ते पे कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिए नहीं दिया कि हम एंटी पार्टी के थे, अपनी पार्टी के उन्होंने काम किए थे परिसाइड, और वह भी वहाँ किया जहाँ पक्का पहाड़ियों में। और इंशाल्लाह अगर हमारे को मौका मिला तो सबसे पहले कच्ची गलियों को ये मतभेद नहीं करना है, चाहे परली साइड को हो चाहे उरली साइड को हो, पूरा गांव में विकास कराना है। कहीं ना कहीं भेदभाव की राजनीति तो अब यहाँ नहीं होगी अगर आज़ाद जी को जनता चुनती है तो। भेदभाव की कोई राजनीति नहीं करनी है, सबको, चाहे कोई अमीर है चाहे गरीब है, चाहे कोई भंगी क्यों ना हो, सबको बराबर इज्जत दूंगा। इंशाल्लाह एक मतभेद का काम नहीं करूँगा। धन्यवाद। ये आज़ाद जी थे जिन्होंने बता दिया कि इस रास्ते को लेकर कितनी समस्याएं उनके सामने आई हैं। तो अब कहीं ना कहीं अगर उनको जनता चुन के लाती है तो इस रास्ते को वो सबसे पहले बनवाने का काम करेंगे। धन्यवाद।